नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आइए हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 3 प्रश्न दिए हैं हमारे सामने। पहला है 12, 15 और 21, 17, 23 और 29, 8, 9 और 25। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। पहला 12, 15 और 21। तो हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया एलसीएम से ही एचसीएफ निकालना। तो हम क्या क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 21। तो मैंने बताया आपको, पिछली वीडियो में सिखाया था मैंने आपको, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार। 15 नहीं कटेंगे तो उसे हम ऐसे उतार लेंगे। 21 नहीं कटेंगे उसे ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे। जब तक संख्या 2 से कट रही है तब तक हम 2 से ही काटेंगे। 2 से हमारे 6 कट गए 3 बार। अब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, फिर 5 15, 3 सत्ते 21। हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 से 7 नहीं कटेगा तो 7 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 7 में लगाएंगे तो 7 एकम 7। ठीक है ना। अब एलसीएम में लिख लेंगे ये सभी हमारे फैक्टर। तो 2, 2, 3, 5 और 7। तो इनका गुणा कर लेना आप। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 420। अब मेन चीज़ एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने आपको सिखाया था। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसने दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया हो। तो यहाँ देखो आप, 2 ने 12 को काटा है लेकिन 15 और 21 को नहीं काटा है। 2 ने 6 को काटा है लेकिन 15 और 21 को नहीं काटा है। 3 ने देखो 3 को भी काटा, 15 को भी काटा और 21 को भी काटा है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर? 3। ठीक है ना। इसी प्रकार सेकेंड वाला हल करेंगे हम। तो 17, 21, 17, 23 और 29। तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये सभी कैसी संख्याएं आपकी? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था। ये सभी क्या है? स्वयं से कटेंगी। किससे कटेंगी? स्वयं से। तो 17 किससे कटेगा? 17 से आपका। 23 किससे कटेंगे? 23 से। और 29 किससे कटेंगे आपके? 29 से। ठीक है ना। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में आपके 17, 23 और 29। तो इन सब का गुणा कर लेना आप। एचसीएफ, तो याद रखना अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। तो इनका गुणा कर लेना आप। इनका आएगा 11,339 और इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1। ठीक है ना। ऐसे हम तीसरे को हल करेंगे। तीसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? 8, 9 और 25। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 8, 9 और 25। 8 किससे कट जाएंगे? 2 से। 2 चक्कू 8। 9 नहीं कटेंगे तो ऐसे उतार लेंगे। 25 नहीं कटेगा तो 25 कैसे उतार लेंगे। फिर काटेंगे 2 दूनी 4। 9 नहीं कट रहा, 25 नहीं कट रहा है आपका। 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा और 25 भी आपका नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे। 1, 3 3 का 9 और 25 कैसे उतार लेंगे आप। फिर 3 से काटेंगे। 1, 3 एकम 3 और 25 को ऐसे ही। 25 किससे कटता है हमारा? 5 से। 1 पचम 25। 1, 1 और 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में आप सबको लिख लेंगे। 2, 2, 2, 3, 3, 5 और 5। ठीक है ना। इन सब का गुणा कर लेना आप। एचसीएफ। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो आप, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, लेकिन देखो आप 8, 2, 2, 2, 2 ने 8 को काटा लेकिन 9 को नहीं काटा ना 25 को काटा। 3 ने 9 को काटा है तो 25 को नहीं काटा और 2 को नहीं काटा। 5 ने 25 को काटा है, इनको नहीं काटा है।
तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों तीनों में कॉमन हो, तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इनका भी HCF कितना होगा, 1 होगा। और इनका आपको गुणा कर लेना, तो गुणा करके आपका कितना आएगा, इनका 1800, ठीक है ना। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। 306 और 657 का HCF दिया है हमें 9। 306 और 657 का हमें LCM पूछा है। हमसे क्या पूछा है, LCM। तो हम जानते हैं, हमें यहाँ पे HCF दिया है 9 और LCM हमसे पूछा है। तो वी नो डैट मान होता है हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं क्या है हमारी यहाँ पर, 306 और 657 बराबर HCF कितना है हमारा 9 और LCM हमसे पूछा है। तो LCM कैसे लिख देंगे, 9 से आप काट दोगे 306 को, तो देखिए 9 3 27, कितने बचे 3, 6 को उतार लिया तो 36, 9 चौक 36। तो LCM बराबर हो जाएगा आपका 657 इंटू 34। तो इनका गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा करके कितना आएगा 22,338, ठीक है ना। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 6n में आप जानते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर करें कितना आएगा 36, 6 का क्यूब करें कितना आएगा 216। तो ये संख्या क्या है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब पेपर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे मैंने लिखा, यदि 6n के इकाई का अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। देखिए जैसे ले लिया हमने एग्जाम्पल, जैसे हमने 30 ले लिया, तो 30 में आप करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 1 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर आप 3 से काटेंगे तो 5 15, अब 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप अवश्य देखें कि 5 आ रहा है। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 है तो उसके एक फैक्टर में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। परंतु 6n बराबर 2 इंटू 3 की पावर n, अर्थात 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6n के एक मात्र अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6n का इकाई का अंक कभी भी 0 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हल दिया है, एक संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपको 13 दोनों तरफ दिख रहा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमने 13 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 11 और इधर हमारा बचा प्लस 1, क्योंकि 13 का भाग आप 13 लगाओ तो 13 एक कम 13। तो 13 यहाँ लिखे, यहाँ 7 का गुणा करें तो 11 7 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अर्थात यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उस वह क्या होगी आपकी 13 और 78 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः प्राप्त संख्या के एक व
स्वयं के अलावा भी गुणनखंड प्राप्त होंगे, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या होगी। क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अलावा भी गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अलावा अन्य कोई भी गुणनखंड ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य संख्या लेंगे, दूसरी संख्या क्या है हमारी? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो अब जैसे यहाँ पर 13 आपको दिख रहा था दोनों तरफ, वैसे ही आप गौर से देखो, यहाँ पर आपको 5 दोनों तरफ दिख रहा है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 × 1 + यहाँ पर 1। तो आपको आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे लिख दिए फिर से वही, अतः प्राप्त संख्या के एक व स्वयं के अलावा भी गुणनखंड प्राप्त होंगे, अतः संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है। आइए अब प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए आपके सामने कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर या एक ही साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें और उनके पुनः मिलने की बात कही जाए, तो ऐसे सवालों में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो देखिए कैसे हल करते हैं हम इस सवाल को। हल: मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। तो पुनः मिलने का समय क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। तो मैंने आपको वैसे सिखाया भी है। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 9 तो कटेगा नहीं, ऐसे डालेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 × 2 3 × 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो कितना आ गया? 36 मिनट। तो आप लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का हल निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।